गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 11 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1 सामाजिक विज्ञान भूगोल। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है, उसका ये भूगोल का पहला चैप्टर है। 8th आपकी क्लास है, तो आप ये चैप्टर वहां से भी पढ़ सकते हो क्योंकि वहां पे ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है और अच्छे से भी समझाया हुआ है। तो देखिए, पहली बात हम कुछ चीजें समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे। संसाधन, संसाधन होते क्या है? कोई भी चीज, कोई वस्तु, ठीक है, संसाधन कहलाएगी अगर वो उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी है यानी कि उसका उपयोग किया जा सकता है और उसकी कुछ मूल्य है। ठीक है, उसका कुछ मूल्य है। कोई भी वस्तु अगर उपयोगी है या फिर उसका कुछ मूल्य है तो क्या हो जाएगा? वो संसाधन कहलाएगी। अब देखो, मैं लेती हूँ कि आपकी किताब या फिर आपका क्लास का जो आपका बोर्ड होता है, स्कूल में बोर्ड होता है, अगर उसको ले लेते हैं तो आप कहोगे कि क्या वो संसाधन है? हाँ, वो बिल्कुल संसाधन है क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो। आपकी चेयर, आपकी टेबल, ठीक है, आपका पेन, आपकी पेंसिल, आपके मम्मी पापा, सब संसाधन है। ठीक है, अब संसाधन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, संसाधन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक तो जैव संसाधन, ठीक है, एक मिनट, ये कुछ और ही बन गया है, जैव संसाधन, और दूसरे अजैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन वो हो जाएंगे जो हमारे जो लिविंग बीइंग होंगे, जैसे कि पौधे हो गए, मनुष्य हो गए। अब देखो बच्चा, जो हमारे संसाधन, जैसे मैंने आपको कहा कि एक तो संसाधन, मैंने क्या बताया कि कुछ मूल्य होना चाहिए। ठीक है, अब मूल्य भी दो प्रकार का होता है, एक इकोनॉमिक मूल्य यानी कि आर्थिक। अब ये पॉइंट जरा ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक आर्थिक और एक जिसकी आर्थिक वैल्यू नहीं होती। जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आप अगर ये नहीं समझोगे, किसी का आर्थिक मूल्य होता है और किसी का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो जिसका आर्थिक मूल्य होता है, किस तरीके से आप समझोगे इसको, आर्थिक मूल्य को? ये देखिए, जैसे आपके घर में आपका खेत है, आप गेहूं उगाते हो, आप गेहूं को मार्केट में बेच कर आ सकते हो, है ना? आप मार्केट में बेच के आओगे, आप उसके आपको पैसे मिल जाएंगे। फिर अब आपका पार्क है, पार्क में आप घूमने जाते हो, लेकिन उसका मूल्य तो है ना, लेकिन आर्थिक मूल्य नहीं है क्योंकि वो आपको कैसा मूल्य मिला? आपको कैसा मूल्य मिला? आपको आपकी हेल्थ का बढ़ोतरी हुई, आपने वहां जाके एक्सरसाइज की, या फिर आप कोई सुंदर सी कोई सीनरी देख लेते हो। तो हम जैसे जम्मू कश्मीर जाते हैं या फिर कहीं घूमने जाते हैं तो वो हमारे मन को संतुष्टि पहुंचाती है। अब जैसे देखा जाए तो जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, अब जब आप डॉक्टर के पास जाओ, आपको चेक करे, काउंसलिंग करे, तो वो उस चीज़ के पैसे ले रहे हैं, ठीक है ना? प्यार से बात करने के, आपकी काउंसलिंग करने के, तो उस डॉक्टर के लिए तो आर्थिक मूल्य हो गया। लेकिन वही चीज़ अगर हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, ठीक है ना? तो वस्तु का कईयों का तो कईयों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, ठीक है, लेकिन दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चंस, अब आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज़ थोड़ा सा बता दूं क्योंकि पूरी वर्कशीट ही हो जाएगी, फिर आगे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देख लीजिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। देखो, एक चीज़ है समय और तकनीक। ये चीज़ किसी भी चीज़ को संसाधन बना सकती है। जैसे अगर हम बात करें सौर ऊर्जा की, सौर ऊर्जा, अगर हम पहले टाइम में बात करें तो पहले टाइम में सौर ऊर्जा नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सूरज नहीं था, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी उसको बनाने की, ठीक है। तो समय ने इसकी क्या कर दी, अब इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है और अब समय और तकनीक की वजह से ये संसाधन बन गई, ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझेंगे, मान लो कोई पौधा है, ठीक है, अभी वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है विशाल, इसमें बहुत जहर है, ये अच्छा पौधा नहीं है। और हो सकता है आने वाले टाइम में यही पौधा किसी मेडिसिन में यूज़ हो जाए, साइंटिस्ट इसको मेडिसिन में यूज़ कर ले, तो समय और जो साइंटिस्ट होंगे अपनी तकनीक यूज़ करके इससे दवाई जब बना देंगे तो ये एक संसाधन बन जाएगा। तो किसी भी चीज़ को संसाधन बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो समय, ठीक है, दूसरा तकनीक, तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा मनुष्य, मानव,
क्योंकि मानव ही तो बनाएगा ना। अब ईंट है, अब ईंट पड़ी है, अब उस ईंट का फायदा क्या है जब तक उससे बिल्डिंग नहीं बनाई जाएगी, है ना। बिल्डिंग कौन बनाएगा, बिल्डिंग तो मानव बनाएगा। ओके, तो पेटेंट क्या होता है? मान लो आपका कोई आइडिया है, ठीक है, आपका कोई विचार है, आप कुछ बनाना चाहते हो और आप गवर्नमेंट को कह देते हो कि ये मेरा विचार आप रजिस्टर करके रख लो, मैं ही इसको यूज़ कर सकता हूँ। या फिर कोई आइटम बनाते हो आप, अचार बनाने की बहुत अच्छी तकनीक आप यूज़ करते हो, तो आप गवर्नमेंट पे जाकर रजिस्टर करा दो कि ये मेरा बनाया हुआ फार्मूला है, इसको मैं ही यूज़ कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट अब उस फार्मूले को कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, तो ये कहलाता है पेटेंट। ठीक है, तो अभी जैसे मान लो आप देखेंगे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप आगे आने वाली क्लासेस में समझेंगे। तो बच्चों देखो आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, ईंट, ईंट मिट्टी से बनती है, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री आपको लिखनी है। ठीक है, घर में प्रयोग होने वाली यानी कि घर बनाने के लिए आपकी ईंट यूज़ होती है, और आपकी जो दरवाजे होते हैं, ठीक है, एक तरह से लोहा यूज़ होता है। ठीक है, और क्या यूज़ होता है, स्टील यूज़ होता है, लकड़ी से दरवाजे बनते हैं, लकड़ी यूज़ होती है, तो ये लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री लिखनी है। अब घर में प्रयोग होने के लिए तो पलंग यूज़ होता है, कुर्सी यूज़ होती है, कुर्सी लिख लीजिए, और आपकी टेबल यूज़ होती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे चम्मच, रसोई में यूज़ होने वाली एक तो टूथब्रश, टूथब्रश तो टूथब्रश हो गया। आप बाल्टी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चमचा लिख सकते हैं, कढ़ाई लिख सकते हैं। ठीक है, और भी आप इनके सामने लिखना चाहें, जैसे टूथब्रश है, इस किससे बना होता है, प्लास्टिक से, बाल्टी प्लास्टिक से बनी होती है, चमचा जो है वो स्टील से बना होता है, कढ़ाई जो है लोहे से बनी होती है। अब प्रकृति से प्राप्त भोजन जैसे कि चावल हो गया, गेहूँ लिख लीजिए, यहाँ पे गेहूँ के साथ फिर और क्या लिख सकते हैं आप लिख लीजिए दाल, लिख लीजिए, यहाँ पे दाल आ जाएगा, तो दाल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, फल लिख सकते हैं। ठीक है, प्रकृति से प्राप्त जो भी चीज़ें हैं वो आपको लिखनी है। अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं उन वस्त्रों के प्रकार जो हम पहनते हैं, तो स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, जिससे बना होता है, ऊन से बना होता है। ठीक है, और कमीज पहनते हैं, सलवार जो होती है सूती कपड़े से बनी होती है, सूट बोल सकते हो आप, सूट पहनते हैं तो वो भी सूती कपड़े से हो सकती है। ठीक है ना, अलग अलग कपड़े से आप लिख सकते हैं। अब ईंधन क्या होता है, पेट्रोल। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, इसमें वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य है, तो हमने जितनी भी चीज़ें लिखी है, जैसे पलंग है, पलंग का देखिए पलंग है क्योंकि अभी आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, लेकिन अगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसका आर्थिक मूल्य होगा। अब चद्दर है, ठीक है, अगर आपने और कोई चीज़, जैसे हमने चम्मच लिखा था, चम्मच अगर आप मार्केट से खरीद के लाओगे तो उसका आर्थिक मूल्य है, लेकिन फिलहाल उसका आर्थिक मूल्य नहीं है क्योंकि आप उसको यूज़ कर रहे हो। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिख दोगे आप, 3-4 चीज़ें जो हमने लिखी हैं ऊपर, जिनका आर्थिक मूल्य, जिनको बेचने से पैसे मिल सकते हैं। जैसे आपकी ईंटें हैं, लिख देती हूँ मैं, ईंट है, पेट्रोल है, ठीक है, और आप लिख सकते हैं चावल, लिख सकते हैं, चावल भी बेचने से हो जाता है। अब यहाँ पे आपको लिखना है, क्या आपको लगता है कि यह दोनों ही महत्वपूर्ण है, कारण बताइए। हाँ, यहाँ पे लिखना है हाँ ये दोनों ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानव की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। ठीक है, ये लिख लेंगे। अब अगला क्वेश्चन, घटक जो मैं बता चुकी हूँ, एक समय और तकनीक जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो किसी भी जो पदार्थ होता है उसको क्या कर देती है, संसाधन बना देती है। अपने परिवारजनों से उन साधनों के बारे में जानिए, उनकी सूची बनानी है जो पहले प्रयोग होते थे, आज पहले नहीं होते थे और आज प्रयोग होते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं लैपटॉप, पहले कहाँ प्रयोग होता था। आप लिख सकते हैं एसी, ठीक है, और मोबाइल, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक है। सोचिए किस वजह से आज आप इनका उपयोग कर पा रहे हैं। हम समय और
तकनीक की वजह से इसका उपयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा बी का आंसर। अब बच्चों देखो अगले क्वेश्चन कैसे करोगे। किस वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना जरूरी है। किन विशेषताओं का, एक तो क्या होना चाहिए, वस्तु का मूल्य होना चाहिए, वस्तु का मूल्य और उपयोग होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं वस्तु मूल्यवान और उपयोगी होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल देती हूँ, वस्तु मूल्यवान और उपयोगी होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई वस्तु संसाधन के किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है, तो अगेन फिर से क्या आ जाएगा, समय और तकनीक के कारण लिख देंगे, समय और तकनीक के कारण। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, प्रकृति से हमें हवा मिलती है, पानी मिलता है, ठीक है, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं। अब जो मानव बनाता है घर, ठीक है, और क्या बनाता है, कुर्सी, ठीक है, इमारत, तो ऐसे बहुत सारी चीजें आप लिख देना। और कल तो आपकी वर्कशीट आएगी नहीं सब्जेक्ट की, तो इस वर्कशीट को अच्छे से समझ लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।